नवरात्रों के दौरान बांग्लादेश में जिस तरह से इस्कॉन टेम्पल पर हमला किया गया और कुछ लोगों को चोटें आईं, इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए। पूरी दुनिया ने उसका विरोध किया और उसके बाद बांग्लादेश सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। 500 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और अभी तक उसमें कार्रवाइयाँ चल रही हैं। बहुत सारी जमातों ने रैली निकाली हिंदुओं के फेवर में और इंसाफ दिलाने की बात कही और इस तरह की हरकतों को गलत बताया। पूरा समाज, स्टूडेंट छात्रों के ज़रिए भी कुछ रैलियाँ निकाली गई और लोग खड़े हो गए हिंदुओं के साथ। लेकिन उसका रिएक्शन हमारे देश में त्रिपुरा में जो देखने में आया, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। यह खबर पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दी गई है। तमाम टीवी चैनल्स में और मेन स्ट्रीम मीडिया में, अखबारात में यह खबर आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। 1 दर्जन से ज्यादा मसाजिद को हुड़दंगियों ने, हिंदूवादी संगठन के लोगों ने जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे थे, रैली निकाल रहे थे, उन्होंने मसाजिद को निशाना बनाया। मुस्लिम बस्तियों को, मुस्लिम कॉलोनियों को निशाना बनाया गया और मुसलमानों को पीटा गया। दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं और ये सब कार्रवाई पुलिस की मौजूदगी में देखने में आई। पुलिस मौजूद थी लेकिन पुलिस ने रोकने की कोई जहमत गवारा नहीं की और उसके बाद आज भी मुसलमान डर और खौफ के साए में जी रहे हैं। दर्जनों मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया है, कलाम पाक को जलाया गया, मसाजिद में जो किताबें, दीनी किताबें रखी थीं, सफ़े, चटाई, उन सबको आग के हवाले कर दिया गया। ये सारी चीज़ें त्रिपुरा में देखने में आई। मॉब जब बाहर निकला, पुलिस की मौजूदगी में वो उसने आपा खो दिया और उसके बाद मुस्लिम बस्तियों का रुख किया, मसाजिद का रुख किया और तमाम जगहों पर जिस तरह से तोड़फोड़ की गई वो काफ़ी निंदनीय है। लेकिन जिस तरह से सवालात किए जा रहे थे हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए, हमारे देश ने भी उस पर सवाल किया था, भारत ने भी आपत्ति जताई थी। लेकिन जिस तरह से शेख हसीना का उस पर लेकर एक बयान आया था कि ये भारत में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म का रिएक्शन है, इसलिए भारत को चाहिए कि वो अपने अल्पसंख्यकों को वहाँ पर सुरक्षा दे। लेकिन उसके बाद जो एक्शन लिया गया वो सब जानते हैं, बांग्लादेश ने जो एक्शन लिया। लेकिन उसका जो रिएक्शन हुआ, उस पर क्या एक्शन हुआ, इसका जवाब ना तो हमारी सरकार के पास होगा, ना हमारे पुलिस प्रशासन के पास होगा, ना हमारे उन हिंदूवादी संगठनों के ऊपर होगा जो उसके विरोध में रैली निकाल रहे थे और अपना सीना पीट रहे थे कि किस तरह से हिंदुओं पर हमला हो रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। त्रिपुरा में पिछले कई दिनों से हिंदूवादी संगठन तांडव मचाए हैं। एक हिंसक भीड़ मुसलमानों के खिलाफ सड़कों पर कोहराम मचा रही है, उन पर हमले किए जा रहे हैं, घर मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं। अब तक 8 मस्जिदों में तोड़फोड़, आगजनी और कई घरों पर हमला, लूटपाट के मामले सामने आ चुका है। हिंसा में 15 लोग घायल भी हुए हैं। बेकाबू भीड़ के सामने पुलिस बल नतमस्तक और हिंसा पर काबू पाने की कोई ठोस कोशिश नजर आ रही है। उत्तर भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश की सीमा से सटा है। 3 छोर से उसकी सरहदें बांग्लादेश से लगी हैं। दुर्गा पूजा पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़क गई थी। इसके विरोध में त्रिपुरा में हिंदू संगठन मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश की घटना के विरोध में त्रिपुरा में 21 अक्टूबर को विश्व हिंदू परिषद के साथ कई संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 50 किलोमीटर दूर गोमती जिले में विशाल मार्च निकाला गया। इसके साथ ही पश्चिम अगरतला, धर्मनगर और उत्तरी त्रिपुरा में ये जुलूस शुरू किए गए, जिसमें हजारों की भीड़ शामिल हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इन रैलियों के लिए प्रशासन से इन्हें इजाज़त मिली। हालांकि इन्हीं रैलियों की भीड़ हिंसक हो चुकी है और वो मुसलमानों पर हमले पर आमादा है। 3 दिन से राज्य में कोहराम मचा है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक घटना का एक लफ्ज़ तक नहीं बोला गया है। इससे उपद्रवियों के हौसले बुलंद हैं और वे पुलिस और सुरक्षा बलों से भी टकरा रहे हैं। हालात के मद्देनजर राज्य में धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन स्थितियां अब भी बेकाबू हैं और सुरक्षा बलों के लिए शांति व्यवस्था स्थापित करने की चुनौती बनी हुई है। हालांकि हिंसक भीड़ पर पुलिस किस तरह का बल प्रयोग करने से बच रही है। त्रिपुरा में मुसलमानों पर हमले को लेकर देश के मुस्लिम समाज से कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और वह सरकार से मुसलमानों की सुरक्षा और राज्य में शांति व्यवस्था अपनाने की अपील कर रहे हैं।
स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने राज्य में आबाद मुसलमानों की सुरक्षा के लिए तेज़ी से काम किए जाने की मांग की है। एसआईओ ने एडवोकेट अब्दुल बासित के घर और मस्जिद पर हमलों की भी निंदा की है और पूरे घटनाक्रम के उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बता दें कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने के मामले में अब तक करीब 450 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सांप्रदायिक हिंसा के 72 मामले दर्ज किए गए हैं। घटना में शामिल मुख्य आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इतना ही, अल्पसंख्यकों के साथ वहां के बहुसंख्यक मुसलमान खड़े हैं और वे सड़कों पर उतरकर उनकी सुरक्षा न्याय की मांग कर रहे हैं। इसलिए त्रिपुरा की हिंसा को लेकर सरकारों से सवाल किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैन।